में लड़ाई थी उसकी बात क्यों नहीं कर रहे हैं? क्योंकि वो वोट बैंक नहीं है। अफसोस की बात कि आज दलितों के ऊपर भी ये पॉलिटिक्स खेल रहे हैं। मैं इस सदन का, इस देश का ध्यान लाना चाहती हूँ कि जो हुआ बिल्कुल गलत था। दो गैंग्स के बीच में लड़ाई हुई और जिन्होंने करी वो गैंगस्टर भी पकड़े गए हैं। अलग अलग राज्यों से जाके उनको पकड़ा गया गया है और सरकार पूरी तरह से आज पंजाब में सबसे हाईएस्ट देश में एससी बसते हैं। शेड्यूल कास्ट परसेंटेज पंजाब में सबसे हाईएस्ट है। और ये देखिए कम से कम ये अत्याचार एससी पे होता है वो पंजाब पे होता है। ये देखिए 2013 का क्राइम पंजाब सबसे पहले और सबसे अधिक इनके राज्य दिल्ली जहां 15 साल इनका राज्य था, यहाँ पे केरला, यहाँ पे हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, जम्मू, अरुणाचल, जहां असम जहां इनके राज्य है। मैडम, आज ये देश की प्रगति को, विकास को रोकने के लिए आज ये कांग्रेस पार्टी जिसने देश को लूट के खजाना खाली कर दिया पिछले 10 सालों से, और कहां ये खजाना जा रहा था जब देश के सामने आ रहा है। नेशनल हेराल्ड जैसे केस जो अदालत इनको समन किया जा रहा है, अदालत पॉलिटिकल रंग देने के लिए आज 5 दिनों से इन्होंने देश के काम पार्लियामेंट में होने नहीं दिया। ये जीएसटी रोकना चाहते हैं, ये देश की प्रगति रोकना चाहते हैं और कांग्रेस के ये जो लीडर हैं देश का नुकसान करना चाहते हैं। रोज किसी राज्य का कोई इशू उठा के इधर ले आते हैं जिससे इस सदन का कोई लेना देना नहीं है, लेकिन जो सदन का लेना देना जिस काम से उस काम को नहीं होने देते। ये साफ संकेत है कि ये गिल्टी है। अपनी गलती छुपाने के लिए जिस मुद्दे पे चर्चा होना चाहिए उसकी होने नहीं दे रहे हैं। आज खेद है कि जो दलितों के साथ हुआ पंजाब में एक इंसान के साथ, उसमें एक जज सिख भी था। 2 गैंग्स के बीच की लड़ाई थी, दोनों गैंग्स में दलित और सिख दोनों थे। आपस में इनकी लड़ाई हुई और ये बुरा हादसा हुआ। सरकार ने इमीडिएटली गिरफ्तारी करी, एक आदमी को राजस्थान से पकड़ा, आज गैंग लीडर को भी पकड़ लिया, सारे बिहाइंड बाज हैं। बाकी जो नेम किए गए वो सारे पकड़े जाएंगे। ये नए नए मुद्दे, कभी कहीं कोई हादसा होता है पंजाब का, वो क्या आपको मालूम है कि आज पंजाब में खालिस्तान बनाने के लिए इनके डेप्यूटी लीडर के ब्रदर इन लॉ खालिस्तान की मांग कर रहे हैं। कांग्रेस के एमएलए और ओहदेदार उसको सपोर्ट कर रहे हैं। क्या राहुल गांधी ने उनको पार्टी से निकाला? क्या उनके खिलाफ कोई एक्शन लिया? आज पंजाब में टेररिज्म पहले इनकी पार्टी लेके आई और एक बार फिर पंजाब को डिस्टेबलाइज करने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं। कभी खालिस्तान लेके आ रहे हैं तो कभी दलितों का मुद्दा उठा रहे हैं। ये आज इस हद तक गिर गए हैं कि कोई मुद्दाहीन पार्टी होके इनको देश के बारे में सोचने की जरूरत है, कल अकेले अपने लीडर्स के बारे में सोचने की। दाइश एक दहशतगर्द तंजीम है, आईसिस जालिमों का नाम है, जिन्होंने अब तक 1.5 लाख मुसलमानों का कत्लेआम किया है, जिनके पास अगर इतनी दौलत है, इतना हथियार है, तो एक बयान इजराइल या मस्जिद अक्सा की बाजियाबी के लिए नहीं देते।